नमस्कार, मैं हूं मनुराज सक्सेना। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर धरने पर बैठे कांग्रेसी यूपी में बसों की एंट्री की कर रहे हैं मांग। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, इजाजत देनी चाहिए। श्रमिक बसों को लेकर राजनीति जारी। सचिन पायलट ने कहा, बसों को लेकर राज्य कर रहे हैं राजनीति। बीजेपी बता रही है गहलोत सरकार का राजनीतिक हथियार। कोरोना के आज 250 केस सामने आए। सचिन पायलट ने चेताया, अगर गांव में इन्फेक्शन फैला तो रोकना होगा मुश्किल। टिड्डी दल राजस्थान के किसानों के लिए बने जी का जंजाल। झालावाड़ में संतरे की फसल बर्बाद की। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर लेते हैं यूपी राजस्थान बॉर्डर से जो आ रही है। यहां पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई है। बसों को लेकर कांग्रेसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठ गए हैं और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बसों को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार के बीच पिछले कई दिनों से रस्साकशी का माहौल है। यूपी पुलिस ने एआईसीसी के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी विवेक बंसल सहित 5 कांग्रेसी नेताओं को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सारी बसेस बॉर्डर पर खड़ी हैं, 2 दिन हो गए हैं और बसों को हम भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ हम भेज सकते हैं अपने बसों से भेज रहे हैं। लेकिन आप जानबूझ के परमिशन ना दो और फिर हम नेताओं के ऊपर उंगली उठाओ, आरोप प्रत्यारोप करो। मुझे समझ में नहीं आता कि आज के दिन आप किस इंसानियत का परिचय दे रहे हो। आज तो आपको मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की पार्टी विचारधारा से परे हटकर लोगों की सहायता करने का एक काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। आज और बसें जा रही हैं, बसें 990 हैं, 1010। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने बसें करा दी, उनको परमिशन नहीं दी गई। अब परमिशन जब प्रियंका गांधी ने पब्लिक में कहा मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा उन बसों को पहले लखनऊ भेजो, वहाँ से परमिट दी जाएगी। मतलब वो घुमाने का काम कर रहे हैं बजाय लोगों की मदद करने का। मैं समझता हूँ बड़ा दुखद है और जनता इस बात को याद रखे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के बीच बसों को लेकर हो रही तकरार के बीच अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों को देखकर प्रियंका गांधी ने बसों का इंतजाम किया। अच्छा होता कि यूपी भरतपुर का इंतजार कर रही बसों को यूपी में आने दिया जाता। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर वाले हालात से बचा जा सकता था। और तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। अविनाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं और राजस्थान के प्रभारी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। जी, मेरा पहला सवाल राहत पैकेज को लेकर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग थी कि केंद्र 20 लाख करोड़ के पैकेज राज्यों के लिए जारी करे। मांग तो आपकी पूरी हो गई है, फिर संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या कमी रह गई? देखिए, इस चीज को मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी वर्गों को, चाहे व्यापारी हों, वहां की सरकारें हों, वहां के उद्योजक हों, वहां के मजदूर हों, वहां के छोटे एसईएम, छोटे व्यापारी, हर एक को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार आज जब इतनी बड़ी विपदा पूरे देश पर आई हुई है, देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, तो उस समय में केंद्र सरकार गंभीरता के सामने बिना कोई आशंका के उन्हें वाकई में कोई रिलीफ देगी, किसी प्रकार से उनको मदद करेगी। घोषणा 20 लाख करोड़ की जरूर की गई, लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखें तो जो घोषणा की गई थी उसमें यह कहा गया था कि जीडीपी का 10% इस पैकेज के माध्यम से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग लोगों के हाथों में उसे राहत मिली। लेकिन अगर आप गौर, हमारे देश के जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, देश के ही नहीं इवन विदेशों के भी, अगर अर्थशास्त्रियों के कमेंट्स और उनके एनालिसिस को अगर आप गौर करें तो ये आप निश्चित रूप से देखेंगे कि 0.75% ही ऐसा वो फंड है जो कि वास्तविकता में लोगों को एक एडिशनल रिलीफ के रूप में, एक अतिरिक्त मदद के रूप में उनके हाथ में जा रहा है। उसमें राज्य सरकारें भी हैं, उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग भी हैं, एसएमई भी हैं, छोटे बाकी भी लोग हैं, किसान हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये एक छलावा है। केंद्र सरकार को इस समय इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और जो मांग बार बार माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो सुझाव के रूप में केंद्र सरकार को
अनुभव अविनाश जी, से और बहुत अपनी सारे पैकेज से दूरदर्शिता जुड़े से इश्यूज हैं, जो उन पर सुझाव मैं दिए आगे थे, विस्तार उनके से ऊपर आपसे बात कम से कम करूंगी, मैं लेकिन बहुत चूंकि अभी ना जो स्थिति है वो आगरा पर बड़ी भयंकर दिख रही है हमें। आगरा भरतपुर का बॉर्डर है, वहां पर कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर कुछ इस तरह की आ रही है। तो पहले तो बसों को यहां मंजूरी नहीं दी गई कि आप चलाएं, फिर मंजूरी दे दी गई। पिछले 4 दिनों से विवाद चल रहा है, लेकिन यहां पर योगी सरकार ये कह रही है कि आप लोगों ने जो बसों की लिस्ट जारी की है उसमें ऑटो वाले नंबर हैं, उसमें एम्बुलेंस के नंबर हैं, तो ये बसों का जो प्रस्ताव है सिर्फ छलावा है। क्या कहना है इस पर आपका? मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको कह दूं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से राजस्थान से जाने वाली विभिन्न ट्रेन और बसों के सतत संपर्क में वहां जो भी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी, अधिकारी, मंत्रीगण इस कार्य में जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उनके संपर्क में हूँ। और आज ही सुबह माननीय विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी सचिव हैं राजस्थान के, उनको भी वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से राजस्थान की योगी सरकार इस समय में लोगों के, हमारे प्रवासी जो हमारे मजदूर हैं, उनकी जो बसेस हैं वो सामने खड़ी हुई हैं, उसमें नंबर वेरीफाई और टैली करना, ये जो कोई इतना, मैं नहीं समझता कि ये कोई हेरफेर वाली बात है। और सामने में उनके पास में उनके अधिकारीगण हैं, पुलिसगण हैं, वो उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। और वो एक कारण देकर अगर बसों को परमिशन देने से अगर नकारा जा रहा है, और जिस प्रकार से जो बेहाल वहां के किसानों का और हमारे प्रवासियों का हो रहा है, इतनी उनको सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने के बावजूद भी, क्योंकि राजस्थान की सरकार की नियत और उनके प्रति संवेदनशील एक व्यवहार के रूप में हमने ये कोशिश की। इतने दिनों तक अगर आप पूछें तो वास्तविकता में बताएं कि केंद्र सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए या इन प्रवासियों के लिए क्या व्यवस्था की। ये तो विभिन्न राज्य सरकारें हैं, और विशेष रूप से ये जो दातागण हैं, अलग अलग संस्थाएं सामने आ रही हैं, उनकी मदद से जो नारा मोदी जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि उसका अनुकरण कर रहे हैं कि भाई हमको कुछ नहीं मालूम, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ये कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार जानबूझ के देरी कर रही है और ये नहीं चाहती कि आप लोगों की मदद ली जाए। इस प्रकार ये एक प्रकार से बहुत ही ओझी किस्म की निचले स्तर की राजनीति है, जो कि इस समय में, जिसका हम पूर्ण रूप से निषेध करते हैं। और इस समय में मानवीयता का चेहरा लेकर पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके उसका वहन करना चाहिए, ना कि इस प्रकार की रोज हर स्तर पर इस प्रकार की। ठीक है सर, बसों को लेकर विवाद जो है सर अभी से नहीं, पिछले 4 दिनों से जारी है, और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा ये बस एंट्री पाएंगी तो कब पाएंगी, प्रवासी मजदूरों को कितना इसमें फायदा होगा तो कब होगा। अब हमारे साथ बने रहिए सर, बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने हैं। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जिन इलाकों के लिए ट्रेन के लायक यात्रियों की तादाद नहीं होगी, उन राज्यों में श्रमिक बसों के जरिए मजदूरों को भेजा जाएगा। राजस्थान सरकार की कोशिश रहेगी कि मजदूर बिना किसी तकलीफ के अपने घर पहुंच सके। श्रमिक बसें जो हमने चलाई है वो पूरे देश के लिए मॉडल है। ऐसे में मजदूर को प्यार की और प्रेम की जरूरत है। मजदूर परेशान है, इन लोगों को भी श्रमिक बस सेवा पूरे देश में केंद्र सरकार को शुरू करनी चाहिए। केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग, उन्होंने कहा था 15 लाख हर आदमी के खाते में डाल देंगे, अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर विनती है, आप तो 15 से 50,000 रुपए हर आदमी के खाते में डाल दीजिए। अच्छे दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन आदमी जिंदा रहने की ताकत पैदा कर सके। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जब कहती है, तो उसके बाद सैकड़ों बसें लेकर कार्यकर्ता पहुंचते हैं बॉर्डर पे, तो 24 घंटे वो बसें खड़ी रहती है और बस के लोगों को वापस बैकआउट करना पड़ता है। यूपी सरकार उनको अलाउड नहीं करती प्रवासी मजदूरों को लेकर। प्रियंका गांधी जी की बसें भेजने की मुहिम लगभग ऐसी लगती है, उनकी अपनी सरकार में राजस्थान में ऐसे हजारों लाखों प्रवासी श्रमिक पैदल चल दिए, उनको रहम नहीं आई। और केवल एक दिन नहीं, लगभग 15 दिनों से ये सिलसिला जारी है। बिना परमिशन के केवल चंद गाड़ियां लेके बॉर्डर पे आके उनके नेता खड़े हो जाते हैं, लोगों को एक किस्म से प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। और इस सारी मुहिम में आने वाले समय में इस बात का पता लगेगा कि किस तरीके से प्रवासी श्रमिकों के पैदल चलने को, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। श्रमिक बस इन सबके बीच में आपको बता दें कि केंद्र के आर्थिक पैकेज को लेकर दूसरे राज्यों के साथ साथ राजस्थान ने भी सवाल उठाए हैं। सीएम गहलोत ने पहले कहा था कि जिस रिलीफ पैकेज की केंद्र सरकार ने घोषणा की है वो नाकाफी है, इसमें प्रवासी मजदूर, किसान, भूमिहीन किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। गहलोत ने ट्वीट कर यह भी कहा कि केंद्र सरकार को फिस्कल स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करना चाहिए, जिससे उन लोगों को राहत मिल सके
जो या तो अपना रोजगार खो चुके हैं या फिर भूख से मरने की कगार पर हैं। साथ ही राज्यों के उधार लेने पर इतनी सारी शर्तें लगाने से राहत पैकेज का मकसद फेल हो जाता है। बता दें कि राहत पैकेज की 5वीं किस्त में निर्मला सीतारमण ने राज्यों की उधार लेने की लिमिट बढ़ा दी है। सरकार ने इसे राज्यों की जीडीपी का 5% कर दिया है। पहले ये लिमिट 3% थी। इसके साथ ही राज्य स्तर के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भी उधार के लिए हिस्से को निवेश के जरिए रोजगार बढ़ाने और शहरी विकास, हेल्थ और स्वच्छता को बढ़ावे देने पर जोड़ने की बात कही है। एक बार फिर अविनाश का हम रुख करते हैं। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, राजस्थान के प्रभारी भी हैं। अविनाश जी, राज्यों के उधारों की जो लिमिट बढ़ा दी गई है, उस कदम को लेकर आप क्या कहते हैं? जो कि हम सुबह देख रहे थे, केसीआर का भी यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है। वो कह रहे हैं कि हेराफेरी है आंकड़ों की, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी कह रही थी कि तमाम जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो साथ में मिलकर आए और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं इस पर। आज की जो परिस्थिति है, अगर आप सच में पूछें तो ये का समय नहीं है। इस प्रकार से राज्य सरकारें अपना दुखड़ा रोते हुए केंद्र सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वास्तविकता में वो मदद करे, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखें तो जो राज्य आर्थिक स्तर पर वैसे भी सक्षम नहीं है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा राज्य सरकार पे और विशेष रूप से राजस्थान की, कि जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार के कोषों को खोलकर, दोनों हाथों से खोलकर जितना बन सकता है, लोगों की मदद से, वहां के भामाशाहों की मदद से, वहां की अलग अलग संस्थाओं की मदद से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मदद से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के साथ में उनकी आपकी इस मुसीबत में खड़े रहे। अगर आप गौर करें तो मनरेगा, जो कि कांग्रेस यूपीए सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसका काफी खोल उड़ा गया मान्यता, आप देखें तो उस योजना के अंतर्गत राजस्थान ने देश में सबसे 30 लाख से ज्यादा मजदूरों को उद्देश्य रही है कि लोगों को आज रोजगार के माध्यम से अगर कुछ उन्हें आर्थिक मदद मिलती है तो वो जिंदा रह सकेंगे। और आवश्यकता आज जुमलों की राजनीति की नहीं है। मैं हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजों पे गौर करते हुए जो राज्यों का कम से कम पैसा है, वो मनरेगा का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे अन्य करों का हो, इस करों को इन जो पैसा केंद्र सरकार करके पिछले महीनों से रखा हुआ है, सिर्फ आश्वासन देकर रखा हुआ है, उन्हें भी कम से कम क्लियर करें तो मैं समझ सकता हूं कि केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में ना कुछ एडिशनल पैसे या जुमलेबाजी करते हुए वास्तविकता में मदद करने की नियत रखती है। एक चीज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा। शुक्रिया अविनाश जी, वक्त की कमी थी, हमें ब्रेक के लिए जाना होगा। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े थे। अविनाश पांडे कांग्रेस के महासचिव हैं, राजस्थान के प्रभारी, और उनका कहना है कि जो राहत पैकेज है वो असल में सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं। हमें लिखिए feedback@swarajexpress.in पर।
राजस्थान में नई गाइडलाइंस शुरू होने के बाद अब ज्यादातर दुकानें खुल गई हैं। इनमें कैंटोनमेंट और साथ ही रेड जोन एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह दुकानें खुल गई हैं। करीब 2 महीने बाद दुकानें खुलने पर व्यापारी काफी खुश नजर आए। राहत की बात उनके लिए थी, लेकिन कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से परकोटा इलाके की कपड़े की दुकानें नहीं खुल पाई हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि वो मार्केट से होलसेल का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वहीं वाहनों की आवाजाही भी सड़कों पर सामान्य दिनों के जैसे दिखने लगी है, जिसमें लोगों को मास्क लगाए भी देखा जा सकता है। जनता के अंदर काफी खौफ है कोरोना को लेकर। हर आदमी रोड पे आने में झिझक रहा है। एक प्रकार से आधा व्यवसाय खुला है, आधा नहीं खुला है। जयपुर का जो मेन बाजार है चार दीवारी पूर्णतः बंद है, जिससे हम छोटे व्यापारी पे उस पर काफ़ी असर पड़ा है। एक्चुअली हमें प्रॉपर माल नहीं मिल पा रहा है। जो सारे बड़े व्यवसाय हैं पूरे परकोटे के अंदर बंद है। जब तक वो बड़े व्यवसाय नहीं खुलेंगे तो हमारे पास उनका फ्लो नहीं आएगा, पूरा प्रॉपर आइटम नहीं पहुँच पाएगा। कुछ जो छूट नहीं मिल रही थी पहले, वो अभी छूट मिली है, तो हमारे दुकानदार भाइयों से वो भी फ़ायदा हुआ है। और जो 2 महीने से लोग थे, कईयों के जो बिजनेस थे कि उसमें बिल्कुल ही छूट नहीं थी, वो अब आज से चालू है। सोशल डिस्टेंसिंग हम पालन कर रहे हैं और जितना हो सकता है उतना पालन करने की कोशिश करेंगे। रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आपसे समझना चाहेंगे, जो लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई थी कल, उसके बाद से आज की तस्वीर कैसे निकल कर आई? कितनी राहत यहाँ पर दुकानदारों को हुई और क्या कहीं जाम की भी स्थिति बनी है? जाम की स्थिति तो कुछ एक जगह पर बनी है, लेकिन देखिए अभी लोगों में बहुत खौफ है। और इसके अलावा ये जो आदेश है, इनको लेकर भ्रम की स्थिति भी है, क्योंकि जिस तरीके से आदेश जारी किए गए कि एक ही शहर में किस इलाके में आप जा सकते हैं, किसी इलाके में आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरा जो आदेश होते हैं वो नीचे जो पुलिस कांस्टेबल लेवल तक है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो किसी भी व्यक्ति को रोक देते हैं, उनसे कारण पूछा जाता है। तो इसलिए उतनी आवाजाही नहीं है जितनी की अपेक्षा की जाती है। इसके दोनों वजह हैं, एक तो ये मैंने आपको बताया कि तो उन लोगों में डर है, और दूसरा आदेश स्पष्ट नहीं है। इसीलिए आप देखें कि दुकानों पे अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, खासकर जो नॉन एसेंशियल जो कमोडिटीज जो रखते हैं वहाँ पर। जी संजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो ये पूरी जिम्मेदारी अब लोगों पर आ गई है। क्या लोग भी संजीदा दिखे और इसके साथ ही प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, लोग संजीदा हैं, इसमें कोई बात दोहराया नहीं है, लेकिन अभी ये जो चीजें हैं उसको अडेप्ट करने में आदमी को समय लगता है। कुछ चीजें आपके दिमाग से एकदम निकल जाती हैं तो चूक हो सकती है, वरना लोग बहुत ध्यान रखते हैं और बाकायदा डिस्टेंस बना के रखते हैं। खुद दुकानदार भी जब अपने दुकान के बाहर उन्होंने स्पॉट्स तय करके रखते हैं कि आप यहाँ पर खड़े रहिए, इतना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, या आप दुकान के अंदर किसी को आने नहीं देते हैं। खासकर किराना स्टोर वाले इन सब ने बाहर अपने चेन लगाई हुई है, और वो आपसे व्हाट्सएप पे या आपसे स्लिप ले लेते हैं और फिर आपकी बारी आने पे आपको सामान दे देते हैं, लेकिन दुकान के भीतर किसी को नहीं आने देते हैं। होलसेल से माल जो है वो भी आना होगा। अब मार्केट जो कि खुल रही है, क्या सप्लाई चेन अब सुधरती हुई नजर आ रही है या कहीं कोई दिक्कत भी समझ में आई आज के दिन? देखिए, दिक्कत तो बहुत है। कारण इसका ये कि जयपुर का सारा होलसेल मार्केट, मैं जयपुर के बारे में बता सकता हूँ आपको, वो शहर में है, यानी जिसको हम वॉल्ड सिटी बोलते हैं, परकोटे के भीतर। तो वहां से वो होलसेल सप्लाई करते हैं। अब इस वजह से चूंकि वो बंद है, वो कंटेनमेंट एरिया में आता है और वो वहाँ पे पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इस वजह से जो छोटे व्यापारी हैं उनको बाहर के इलाकों में काम करते हैं, उनको सामान नहीं मिल पा रहा है। शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीर हमें बताने के लिए। राजस्थान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दोपहर 2 बजे तक राज्य में कोरोना के 250 नए केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा केस जो हैं डूंगरपुर में हैं, 70 यहां से केसेस सामने आए हैं। पाली में 69, बीकानेर में 17, जयपुर में 17, नागौर में 16, उदयपुर में 13 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 5757 हो गई है। अब तक 818 प्रवासी भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, तो वहीं सैंपलिंग का आंकड़ा भी 2.5 लाख को पार कर चुका है। राज्य में अब तक 2,54,553 सैंपल लिए जा चुके हैं। तो आज राज्य में कोरोना के 250 केस सामने आए, जिसमें पाली से 69 केसेस सामने आए हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें कि जयपुर से 17 केसेस सामने आए हैं। हालांकि जयपुर में हमेशा ये आंकड़ा बढ़ता ही है, लेकिन आज ये राहत की खबर कही जा सकती है। दोपहर तक का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बाड़मेर में 17 आज नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही नागौर की बात करेंगे तो यहाँ पर 16 केसेस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा डूंगरपुर से केसेस सामने आए हैं। साथ ही उदयपुर, यहाँ 13 केसेस सामने आए हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। इस संक्रमण को किसी भी कीमत पे हम ग्रामीण क्षेत्र में फैलने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। चाहे कुछ करना पड़े, हमें इसको यहाँ पर है कंटेनमेंट जोन, रेड जोन में रोकना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हम लोगों ने डेवलप किया है राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर। हर जनप्रतिनिधि, हर अधिकारी, हर कर्मचारी इसमें लगा हुआ है कि ये संक्रमण गाँव में ना फैले। इस देश में अभी हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन गांव में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। अगर भगवान ना करे ये संक्रमण गांव में फैल गया तो संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। हमने पूरा डिपार्टमेंट ने, मंत्रालय ने, हम सब इसमें लगे हुए हैं कि कैसे इसको कंटेन करें, क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन करें, लेकिन ये संक्रमण गाँव में ना फैले, हमारी पहली प्राथमिकता। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के कई केस सामने आए हैं। अगर नजर डाली जाए तो 14 मई को 206 केस सामने आए और 15 मई को 209 केस देखे थे। 16 मई को 213 केस सामने आए तो 17 मई को 242 केस दिखे हैं। वहीं 18 मई को 305 केस दिखे। पिछले एक हफ्ते के दौरान दूसरे राज्यों में लौटने वाले 818 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान दूसरे राज्यों से लौटने वाले 818 प्रवासी पॉजिटिव मिले, जैसा कि आपको हमने बताया। और ऐसे में अब सवाल ये बार बार उठ रहा है कि वाकई राजस्थान में प्रवासियों की वजह से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है। और इस बीच देश में अम्फान तूफान को लेकर चिंता बनी हुई है। इस चक्रवाती तूफान को रोकने के लिए देश में कई राज्यों की सरकार कवायद में जुटी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में अम्फान तूफान का असर नहीं दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में स्थित चक्रवाती तूफान अम्फान का असर राजस्थान में नहीं होने वाला है। हालांकि इसका असर मौसम पर पड़ सकता है। इसके तहत राजस्थान के 7 जिलों में तापमान बढ़ेगा। कच्छ, सौराष्ट्र से चलने वाली गर्म हवाओं के कारण झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, चूरू, नागौर, पाली जैसे जिले में इसका असर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा। साथ ही 3 दिन आपके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे, चूंकि लू के थपेड़े प्रदेश को झेलने पड़ेंगे। और जाते जाते आपको अहम सूचना देते हैं, अब आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट बन सकते हैं। कैसे? हमें आप अपना वीडियो भेज सकते हैं इस पते पर। हमें लिखिए feedback@swarajexpress.tv पर। और स्वराज राजस्थान में आज के लिए इतना ही। वक्त छोड़े से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।